बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यज्ञशाली गुरुमुखो संत महापुरुष नदी वह तालाब पक्षी की चाल चला करते हैं। ये तीनों जहाँ जहाँ पर कदम रखते हैं सबको शीतल बना देते हैं। आपके प्रेमी आप में अनन्य अनुराग और अचल निष्ठा रखते थे। अब आप अपनी उच्च संस्कारी आत्माओं को जो सांसारिक व्यवहार में ग्रस्त थी परंतु परमार्थ पथ के लिए भी जिज्ञासु थी, उन्हें इस पथ पर लाने के लिए स्वयं उनके पास गए। उनमें से एक भक्त हजारीमल जी महात्मा परमा विवेकानंद जी भी थे। आप सिंध में विचांची स्थान में सत्संग की अमृत धारा प्रभावित कर रहे थे। आपके निवास स्थान से लगभग 5-6 मील की दूरी पर एक गांव भिरकण था जहां लोग पैदल आया करते थे। उन दिनों यातायात के साधन सुगम न थे, सवारी इत्यादि का कोई प्रबंध न था। वहाँ एक भक्त किसी कार्य के लिए नित्य प्रति पैदल जाया करता था। एक दिन आपकी मौज उठी कि हम भी उस गांव में जाएं। आपने उस भक्त को कहा कि हमने भी उस गांव में जाना है। उसने विनय की, प्रभु गर्मियों का मौसम है, पृथ्वी बहुत तपती, जिस पर पैदल चलने से आपको बहुत कष्ट होगा। यही अच्छा होगा यदि आप अब न जाकर फिर कभी जाएं। आपने फरमाया कि हमारी आज ही वहाँ जाने की मौज उठी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए हमें वहाँ अवश्य ही पहुँचना है। वह भक्त महापुरुषों के गुप्त रहस्य को न समझता हुआ चुप हो गया और आप भी उसके साथ गांव भिरकण जा पहुँचे। भिरकण पहुँचकर आप सीधे एक स्कूल में गए जहाँ लड़के पढ़ते थे। स्कूल के सब लड़कों को निहारते हुए आपकी दृष्टि भक्त हजारीमल पर पड़ी जो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। उन्हें देखकर आप दिल में विचार करने लगे कि यह लड़का उत्तम संस्कारी मालूम होता है, यह हमारे काम का है। भक्त हजारीमल को समीप बुलाया, उससे कुछ वार्तालाप किया। पाठशाला के सभी लड़के देखकर दंग रह गए कि हजारीमल को क्या हो गया है। उसकी आंखों में आपके मिलने से एक अनूठी मस्ती छा गई है। वह उसी समय पद पंकज का भंवरा बन गया। आपने उसे नाम उपदेश दिया और आश्रम का पता बताकर लौट आए। वहाँ से लौटकर उस सेवक ने जो साथ गया था आपके श्री चरणों में प्रार्थना की, महाराज यदि आप यहाँ होते तो आपके सत्संग में हजारों लोग आते और उनका कल्याण होता और आपका दिन सफल हो जाता। आपने फरमाया, भक्त जी आप तो एक दिन की बात कर रहे हो, परंतु हमारा तो सिंध में आना ही आज सफल हो गया है। आगे चलकर जब वह लड़का परमार्थ के काम पर लगेगा तो कितने ही जीवों का भला करेगा। वह भक्त यह उत्तर सुनकर श्री चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप त्रिकालदर्शी हो, आने वाले समय में क्या होना है यह आप ही जानते हो, हमारी भूल क्षमा करें। बाद में जब भक्त हजारी
मल जी की लगन वह रुचि अधिक बढ़ती गई तो वहाँ पर एक बाबा जी रहते थे जो उस गांव में पूजनीय थे। भक्त हजारीमल जी ने इसे सच्चे उपदेश की चर्चा उनसे भी की। बाबा जी ने कहा, क्या तुमने उन्हीं से गुरु दीक्षा ली है जो घोड़े पर चढ़ने की देरी में ही ज्ञान देते हैं? उसने तो कटाक्ष किया, किंतु कैसे विचित्र बात है कि आप इतनी शीघ्रता से माया के बंधन से मुक्त कराकर ज्ञान का प्रकाश देते थे कि ऐसा अनंत उदाहरण मिल सकना बड़ा कठिन है। भक्त हजारीमल जी एक बार श्री दर्शन के लिए लक्की गए और बाबा जी वाली बात श्री चरणों में निवेदित की। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हमने धूर दरगाह हुक्म को देखना है, न कि बाबा जी को। उन्होंने अपना काम करना, हमने अपना काम करना है। महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं जो उनकी अपनी रूहें अर्थात परमार्थ तथा गुरु भक्ति पर चलने वाली रूहें होती हैं। वे उनको स्वयं ढूंढकर उनसे परमार्थ का कार्य करवाते हैं। कितनी अपरंपार लीला है। जिस मालिक को मिलने के लिए योगी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी उन्हें मालिक की प्राप्ति सुलभ नहीं होती, वही इष्ट देव मालिक संत महापुरुषों के रूप में शिष्य की खोज करते हैं। भक्त हजारीमल जी का कहना है कि जनवरी सन 1936 में मुझे टीबी की बीमारी हो गई थी। मैं टीबी अस्पताल में दाखिल हुआ, 7 मास वहाँ रहा, परंतु चिकित्सा करने पर भी ठीक न हुआ। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि तुम्हारा रोग 3रे दर्जे पर पहुंच चुका है। यह 6 रोग टीबी किसी दशा में भी ठीक नहीं हो सकता। भक्त हजारीमल जी ने मन में सोचा कि अब बचने की कोई आशा नहीं है, इसलिए क्यों न मैं अपने जीवन के कुछ दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा में व्यतीत कर लूँ। वे सक्खर शहर के सैनिकोटोरियम अस्पताल में सीधे लक्की के आश्रम पर पहुंचकर सेवा करने लगे। एक दिन उन्होंने अपने मन में सोचा कि मरने से पहले एक बार मुझे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री 3रे बादशाह जी नसीराबाद में विराजमान थे और सत्संग का कार्य पहले से अधिक बढ़ चुका था, परंतु जिस समय उनका विनय पत्र श्री चरणों में पहुंचा तो आपने महात्मा अनमोल धर्मानंद जी को लक्की स्थान पर भेजा कि भक्त हजारीमल जी को अपने साथ नसीराबाद ले आओ। जब महात्मा अनमोल धर्मानंद जी लक्की पहुँचे तो क्या देखते हैं कि भक्त जी को 103 डिग्री का बुखार है और स्टेशन पर पहुंचने के लिए कोई सवारी भी नहीं है। जब महात्मा जी ने भक्त जी को श्री दर्शनों के लिए चलने का संदेश दिया तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। उन्हें बुखार भूल गया और वे साथ चलने को तैयार हो गए। रेलवे स्टेशन रुक वहाँ से 5 मील की दूरी पर था। गाड़ी का समय भी हो चुका था। उन्होंने 5 मील का रास्ता भागते भागते तय कर स्टेशन पर गाड़ी को पकड़ा। लक्की स्थान के लोगों ने भक्त जी को इस हालत में जाने से मना किया था कि ऐसा न हो कि रास्ते में तुम्हारी हालत अधिक बिगड़ जाए, परंतु भक्त जी ने किसी की एक न मानी। जब वे स्टेशन पर पहुँचे तो बुखार स्वयं उतर गया
और सब लोग हैरान हो गए। जो बुखार डॉक्टर के इतना इलाज करने पर भी न उतरा, वह उस दिन बिल्कुल ही उतर गया और कुछ समय पश्चात यह रोग भी समाप्त हो गया और भक्त जी निरोग हो गए। डॉक्टर बोधराज ने इनका इलाज किया था। वे जब भी कभी इनसे मिलते तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा करते हुए कहते कि जहाँ डॉक्टरों के दिमाग ने काम नहीं किया, वहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा काम कर गई। निसंदेह धन्य है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एवं भक्त हजारीमल जी श्री दरबार में शरणागत होकर हितचित से सेवा करने लगे तथा कुछ समय पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी ने इन्हें साधु वेद देकर इनका नाम महात्मा परम विवेकानंद जी रखा। इन्होंने अंतिम श्वास तक बड़े उत्साह, श्रद्धा, प्रेम और सच्ची लगन से श्री दरबार की सेवा की। इस प्रकार से संपूर्ण सिंध में आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने नाम की अमर ज्योति का प्रकाश कोने कोने में भर दिया। पहले से ही आप श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साही जी की श्री आज्ञा अनुसार आपने अपने ही नाम पर नाम की दीक्षा दे रहे थे तथा संपूर्ण सिंध के भक्तों के घर में आप ही श्री मूर्ति विराजमान थी। अन्य प्रचारक महात्मा जिनको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साही जी ने अन्य स्थानों पर सत्संग उपदेश के लिए भेजा था, वे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साही जी के नाम पर सत्संग कर रहे थे। उनमें से कुछ महात्मा जनों ने आते जाते हुए सिंध में एक अनोखी रचना देखी कि आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने नाम पर नाम उपदेश वह गुरु दीक्षा देते तथा अपनी ही पूजा करवाते। उनके दिल में कुछ शंका उत्पन्न हो गई। एक बार महात्मा धर्मानंद जी से रह न गया। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साही जी के श्री चरणों में जाकर सिंध का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, वे हमारी ही आज्ञा से सब कुछ कह रहे हैं, इसमें किसी को संयम करने की आवश्यकता नहीं है। बिना आज्ञा के ऐसा करने की किसमें शक्ति है। उन महात्मा जी ने क्षमा मांगी जब उन्होंने भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी के बढ़ते हुए तेज को देखा तो श्रद्धा वह प्रेम से आपकी सेवा करने लगे और अंतिम श्वास तक श्री दरबार की सेवा करते रहे। आप श्री तीसरी वात्साही जी महाराज जी के विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी सिंध में पधारे। उस समय सिंध के भक्तों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साही जी के चरणों में विनय की कि अपनी ही श्री मूर्ति पूजा के लिए देवी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी उस समय साधु वेश में थे तथा महात्मा रोशानंद जी उनकी सेवा में हुआ करते थे। भक्तों के विनय करने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साही जी ने आप श्री तीसरी वात्साही जी महाराज जी की ओर संकेत करते हुए फरमाया, आप लोगों के पास जो पहले श्री मूर्ति है वही ठीक है, अर्थात आपने पहले ही दर्शा दिया कि ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी परिपूर्ण हैं, हम में और इनमें कोई भेद नहीं। आपने साधु वेश में ही अपनी विलक्षणता प्रकट की। जो लोग भी आपकी पावन संगति को प्राप्त करते हैं वे शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। उस समय कोई यह न समझ सकता था कि आप अभी विधि के अनुसार रूहानी जानशीन हुए हैं।
या नहीं। आप जन्म से ही परमहंस के रूप को लेकर प्रकट हुए थे। कितनी विचित्र लीला है कि आप तो अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दर्शन के लिए ललायत रहते और सिंध में प्रेमी जन तथा जिज्ञासु आपके श्री दर्शन की चाह में तड़पते। आपने प्रेम भक्ति का ऐसा नशा पिलाया जिसको पीकर सभी प्रेमी आंतरिक आनंद में झूमने लगे। कई बार तो बड़े बड़े लोगों को आपके पीछे फिरते हुए देखा गया। आपके श्री दर्शन की लालसा के लिए दीवाने बने हुए। उन्हें देखकर अन्य लोग जो इस पथ पर न आए थे हैरान हो जाते कि इन सत्पुरुषों में कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे दिल स्वयं ही मतवाला हो जाता है। उस समय अपनी स्थिति का भी किसी को ख्याल न रहता। लोक मर्यादा अनुसार मान अपमान की चिंता में भी न रहते। लोग आपको प्रेम बस जादूगर भी कहते। आप भी तो प्रेम भक्ति का ऐसा जादू चलाते। उस अनूठी अनुपम मस्ती में खोकर प्रेमी सदा के लिए उसमें खोए ही रहना चाहते। जिस दिव्य आनंद की खोज साधक सिंध योगी तपस्वी वह जीवन पर्याप्त कठिन तपस्या एवं साधना में खोजते, परंतु फिर भी उन्हें सुलभ नहीं होता। वह शाश्वत आनंद आपके श्री दर्शन मात्र से ही प्रेमी जनों को प्राप्त हो जाता। जिसने एक बार आपकी श्री सुषमा को निहारा, जिसके साथ एक दो वचन भी हुए, वह तो अपना अस्तित्व ही खो बैठा। वह प्रेम भक्ति के रंग में रंग गया। आपकी कीर्ति सिंध के आसपास के क्षेत्रों में अधिक फैल चुकी थी, क्योंकि आपने सिंध के गांव-गांव वह शहर-शहर में पहुंचकर भक्ति का संदेश दिया। आपकी कीर्ति सुनकर शिकारपुर सिंध प्राप्ति निवासी शेर तारा चंद जी आपके दर्शन के लिए आए। यह आपके अति विश्वसनीय और श्रद्धालु भक्त बन गए। इनका व्यापार काफ़ी बढ़ा हुआ था। इनका व्यापार शिकारपुर के अतिरिक्त कोयटा बलूचिस्तान में भी चलता था तथा वहाँ पर ठहरने के लिए कोठियाँ भी बनाई हुई थी। सेठ ताराचंद जी व्यापार के काम के लिए जब भी कोयटा जाते तो आप जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते कि कोयटा चलकर आपने पावन सत्संग रूपी अमृत से जीवों की प्यास बुझाते थे गुरुमुखो।